बेटा ध्यान दो। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट पैराबोला। सर्कल हम खत्म कर चुके हैं। आज पैराबोला स्टार्ट करेंगे बेटा। बेटा पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। बेटा पैराबोला चार तरीके से बनता है। पहले ध्यान दो, पैराबोला चार तरीके से बनता है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। जब पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस का, पैराबोला ऐसा बनेगा बेटा। बेटा जब पैराबोला बनेगा एक्स एक्सिस का, पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला पैराबोला। तो यहाँ पे आप पैराबोला में जब फॉर्मूले लिखोगे, यहाँ पे पहला फॉर्मूला बनता है बेटा फॉर्म का। कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव का पैराबोला है तो फिर बेटा फॉर्म हो गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब कैसे याद रहेगा पैराबोला कौन सा? पैराबोला का मुंह किस तरफ ओपन है बेटा? एक्स की तरफ। तो फिर यहाँ एक्स की पावर होगी 1। अब ये कैसे पता लगेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला? अगर एक्स पॉजिटिव की तरफ इसका मुंह ओपन है तो यहाँ पे प्लस का 4ax होगा। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो फिर इक्वेशन हो जाती है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अगर वाई एक्सिस का पैराबोला है फिर फॉर्म हो जाती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और नेगेटिव वाई एक्सिस का अगर पैराबोला है तो फिर फॉर्म हो जाती है एक्स स्क्वायर -4ay। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है तो ऐसा दिख रहा, और अगर पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस का होता तो फिर कैसा दिखता? फिर ऐसा दिखता। और अगर पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस का है तो ऐसा दिखता। और अगर पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस का है तो फिर ऐसा दिखता। ठीक है। डन। ये चार पैराबोला होता। अब पैराबोला के अंदर फॉर्म के बाद अगला फॉर्मूला होता है, ये था पहला फॉर्मूला फॉर्म। दूसरा फॉर्मूला आता है वर्टेक्स। बेटा अगला फॉर्मूला वर्टेक्स है, और वर्टेक्स है यहाँ पे 0,0। और वर्टेक्स बेटा सब में सेम होता है।
0,0। और वर्टेक्स फिगर में कहाँ पे होता है वो देखो, यहाँ होता है वर्टेक्स ये। वर्टेक्स के बाद आता है बेटा फोकस, थर्ड फॉर्मूला। फोकस होता है बेटा सब में a,0। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है तो a,0, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस का है तो -a,0, और अगर वाई एक्सिस का है और नेगेटिव वाई का है, एक सेकेंड बेटा, यहाँ वाई नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, और यहाँ है 0,-। अब समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, ए जो लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, लेकिन ए की जो वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, उसके आगे साइन एक्सिस के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, लेकिन ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब भी आएगी, क्योंकि ए क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है ए, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, हाँ। और बेटा ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ, और यहाँ पे हो जाता है a,0। यहाँ पे ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसलिए एक्स एक्सिस पे बन गया ए, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाता, 0, तो इसलिए पॉइंट हो गया a,0 फोकस का यहाँ पे। और अगर फोकस यहाँ देखोगे तो इसमें फोकस यहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा -a,0। ए की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ए ही है, लेकिन ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव के, इसलिए -a। ठीक है, ऐसी वाई और नेगेटिव वाई में फॉर्म हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। अब अगला क्या, अगला है बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बेटा ये लेंथ हमेशा सेम रहती है, ये है 4 है, ये भी एक डिस्टेंस है लेटेस्ट रेक्टम का। लेटेस्ट रेक्टम फिगर में कहाँ होता है, ये जो फोकस पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, फोकस पे जो स्ट्रेट लाइन होती है ये वाली, ये बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ बनेगी, और यहाँ पे यहाँ बनेगी, लेकिन लेंथ की बात हो रही है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये 4 ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इसके बाद अगला इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ बेटा ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम, इसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, और ये नेगेटिव नहीं होती कभी, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बेटा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है, इस लेटेस्ट रेक्टम पे, अच्छा ये बेटा सेम ही रहती है, एक्स एक्सिस पे x,0 है, x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है वो ए पॉइंट पे बन रही है, इसलिए लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाता है x इक्वल टू ए। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू -a पे लाइन होती है, और y एक्सिस पे y इक्वल टू a पे, और नेगेटिव y पे y इक्वल टू -a। ये वाली बेटा इसकी इक्वेशन है, x इक्वल टू a इस पॉइंट पे। और लेंथ क्या थी, लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट पे आओ, अगला क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
बेटा डायट्रिक्स कहाँ होता है? ये डायट्रिक्स है। अब ध्यान से समझना, ये डायट्रिक्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। जितना वर्टेक्स से फोकस दूर होता है, जितना वर्टेक्स से फोकस दूर होता है, उतना ही वर्टेक्स से दूर एक लाइन होती है जिसका नाम होता है डायट्रिक्स। और ये लाइन हमेशा जिस एक्सिस का पैराबोला होता है उसके अपोजिट बनती है। पैराबोला किसका था? एक्स एक्सिस का, तो ये लाइन अपोजिट साइड बनती है। मैंने बताया जितना डिस्टेंस, इतना जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस तक का उतना ही डायरेक्ट्रिक्स तक का। अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? ए। लेकिन आपने क्या बतानी है? डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ थोड़ी बतानी है, आपने क्या बतानी है? इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशन होगी यहाँ पे ए क्या होगा? नेगेटिव का। यहाँ पे ए नेगेटिव का होगा, फिर पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस है। इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस है। लिखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक्स के नेगेटिव साइड पे बैठा है अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैराबोला में एक्स के पॉजिटिव साइड बैठेगा, मतलब यहाँ पे। वाई एक्सिस का पैराबोला होगा तो वाई के नेगेटिव साइड मिलेगा ये आपको, मतलब यहाँ पे। और अगर नेगेटिव वाई का पैराबोला होगा तो ये इसके पॉजिटिव साइड मिलेगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब है जिस एक्सिस का पैराबोला है उसकी इक्वेशन बतानी है। अगर एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो एक्स एक्सिस पे जीरो क्या होता? वाई। तो फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ भी और यहाँ भी। और अगर वाई एक्सिस का पैराबोला है तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो जाता है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमने सर्कल में टेंजेंट पढ़े हुए हैं बेटा। अगर ये सर्कल है, अच्छा, अगर ये एक सर्कल है तो फिर टेंजेंट कहाँ होता है? सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पे पैराबोला को जो लाइन टच करके जाएगी वो लाइन हो जाएगी टेंजेंट। अब समझो, अगर बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पैराबोला की, तो ये एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो फिर टेंजेंट की लाइन कौन सी है इसमें? ये वाली, क्योंकि ये पैराबोला को टच करके जा रही है। तो पैराबोला का टेंजेंट हो गया ये, और ये क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जीरो क्या होगा? एक्स। तो फिर बेटा इसमें फिल कर दो वाई पे एक्स, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स एक्सिस के पैराबोला में वाई टेंजेंट था और वाई पे जीरो क्या था? एक्स। तो एक्स एक्सिस के पैराबोला में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स ही जीरो होता है, और वाई एक्सिस के पैराबोला में वाई जीरो होता है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, अगर इसमें से ध्यान से समझो फिगर में तो ज्यादा अच्छी बात है बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि अगर पैराबोला ये है एक्स एक्सिस का, तो टेंजेंट ये है वाई वाली लाइन, और वाई वाली लाइन पे जीरो क्या होगा? एक्स। तो एक्स एक्सिस के पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई पे एक्स जीरो। तो एक्स एक्सिस के पैराबोला में एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस के पैराबोला में वाई इक्वल टू जीरो। फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेटा एक बार ये आप अच्छे से याद करना है आपने, ये आपकी फॉर्मूला बुक में भी है, और अगर नोट कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नोट करते करते लर्न भी हो जाएगा। हाँ जल्दी से नोट कर लो। ध्यान दो बेटा, पैराबोला स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चार चीजें निकालने के लिए बोलिए। बेटा बहुत इजी है। अगर आपने क्वेश्चन में ए फाइंड आउट कर लिया तो आपने सब फाइंड आउट कर लिया, सब उसी से निकलेंगे। पहली इक्वेशन कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो बेटा नोट करो फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x और हम इसको कंपेयर करवाएंगे पैराबोला फॉर्म से। कंपेयरिंग इट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस पैराबोला फॉर्म। बेटा ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, क्यों? एक्स की पावर 1 है, एक्स का पैराबोला। 12x के आगे प्लस का साइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पैराबोला फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेटा अगर आप कंपेयर करवाओगे तो वाई स्क्वायर एक्स एक्स, यहाँ पे क्या है 12 और यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, 4a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पार्ट पूछे हैं, पहले पार्ट की बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो बेटा पहला पार्ट क्वेश्चन ने पूछा आपसे फोकस। फोकस का फॉर्मूला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है a,0। तो फिल कर दो, a की वैल्यू 3,0, ये आंसर हो गया। सेकंड पे आओ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, आंसर आ गया 12। नेक्स्ट पे आओ। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन, अगर पैराबोला किस एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का, तो फिर वहां जीरो क्या होगा, तो फिर y इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में अगर पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है तो फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू -a। a की वैल्यू पुट करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेशन हमेशा इक्वल टू 0 करके छोड़ी जाती है। तो फिर आप यहाँ पे 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके आंसर हमेशा 0 करके छोड़ोगे, इक्वल टू। बेटा ये हो गया फर्स्ट पार्ट फिनिश। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, मैं आंसर मैच करवा दूंगा साथ साथ, आप करो। बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के आंसर यहाँ नहीं लिखे, फोर्थ का लिखा। फर्स्ट का मैंने कर दिया, सेकंड और थर्ड के मैं आपको साथ साथ मैच करवा रहा हूँ, आप शुरू करो। हाँ बेटा बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। अगला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, किस एक्सिस का पैराबोला, नेगेटिव वाई एक्सिस का, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई से हम इक्वेट करवाने वाले हैं। और जब आप इक्वेट करवाओगे तो माइनस माइनस है दोनों में, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई और वाई भी मिल जाएगा। 4a इक्वल टू 16, a की वैल्यू आ गई 4, पॉजिटिव का 4 आएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन ने पूछा फोकस। आप बताओ फोकस क्या होगा। फॉर्मूला होता है 0,-a, तो आंसर हो जाएगा 0,-a की जगह पे 4 रख देंगे, 0,-4। फोकस का आंसर 0,-4। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, a की वैल्यू 4 है, -4 नहीं, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, a की वैल्यू 4 रखोगे तो आंसर हो जाएगा 16। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, किस एक्सिस का है पैराबोला, वाई एक्सिस का है। अगर पैराबोला वाई एक्सिस का है तो फिर एक्सिस हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के पैराबोला पे x 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू a, क्योंकि पैराबोला नेगेटिव का है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड बनेगा। तो y इक्वल टू a मतलब y इक्वल टू 4, और 4 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके
इक्वल टू 0 करके छोड़ोगे, आंसर हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये फोर्थ का। अब चलेंगे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया हुआ 3x² इक्वल टू 8y। बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले तो इस 3 को डिवाइड में लेके आओ, इस 3 को 8 के नीचे लेके आओ, तो ये हो गया x² इक्वल टू 8/3। अब पावर 1 किसकी है, y की, तो पैराबोला किसका, y का। क्या आगे नेगेटिव का साइन है, नहीं है, तो फिर पैराबोला हो गया x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल टू 4ay। तो बेटा अब आप जब इक्वेट करवाओगे तो 4a की जगह पे आ रहा है 8/3, 4a की जगह पे 8/3, 4 नीचे जाएगा 8 से कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, a की वैल्यू आएगी 2/3। अब पहले पार्ट पे चलते हैं, हमें पहला पार्ट निकालना फोकस, और y एक्सिस के पैराबोला में फोकस होगा 0, a, और a आया 2/3, तो आंसर हो गया 0, 2/3। हाँ जी बेटा, करवाता हूँ मैं, ध्यान दो। थर्ड पार्ट, इक्वेशन लिखोगे आप, x² इक्वल टू 4ay, और जब आप इसको इक्वेट करवाओगे इससे, तो यहाँ पे क्या है, x² इक्वल टू 8/3y, तो फिर 4a की जगह क्या आ गया 8/3, 4 वहां जाके डिवाइड में इसको कट कर देगा, a की वैल्यू आ गई 2/3। पहला पार्ट कह रहा है फोकस फाइंड आउट करना है, और पैराबोला y एक्सिस का है, तो फोकस होता है 0, a, तो फिर आंसर हो गया 0, 2/3 पहला। दूसरा पार्ट कह रहा है बेटा, दूसरे पार्ट पे चलेंगे। दूसरा पार्ट कह रहा है इसमें आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, और a की वैल्यू आई है 2/3, तो ये हो गया 8/3। और तीसरा पार्ट कह रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, किस एक्सिस का पैराबोला है, y एक्सिस का, तो वहां पे x0 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है डायट्रिक्स, y एक्सिस के पैराबोला में डायट्रिक्स होता है y इक्वल टू कितना, माइनस है, क्योंकि पॉजिटिव का पैराबोला। तो y इक्वल टू a की वैल्यू फिल करेंगे 2/3, पहले 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y इक्वल टू -2, फिर 2 इधर आके ऐड हो जाएगा, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया फोर्थ पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट के लास्ट पार्ट का आंसर। अब आपको फोर्थ पार्ट खुद करना है, करो स्टार्ट। फोर्थ पार्ट है 3y² इक्वल टू -16x। सबसे पहले 3 को डिवाइड में लेके आना, जब आप 3 को डिवाइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू -16x/3, और जब आप इसे इक्वेट करवाओगे y² इक्वल टू -4ax, मतलब नेगेटिव x एक्सिस के पैराबोला थे, y² इक्वल टू -4ax, तो 4a की जगह पे हो गया 16/3, और 4 से 4 कट करने पे a की वैल्यू क्या आ गई 4/3। a की वैल्यू 4/3 आने के बाद पहला पार्ट है फोकस, और बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो फोकस का फॉर्मूला हो गया -a, 0, a की वैल्यू रख दी 4/3, आंसर मैच हो गया। दूसरा पार्ट होता है बेटा लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू आई थी 4/3, 4 इंटू 4/3 16/3, दूसरा आंसर मैच होगा। तीसरा बेटा एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू 0। चौथा बेटा एक्स एक्सिस नेगेटिव का पैराबोला है, तो फिर यहाँ पे डायट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए की वैल्यू 4/3 थी, पहले 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, और फिर आप 4 को इधर लाके माइनस करोगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 मैच हो जाएगा। डन बेटा, ध्यान दो बेटा, अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है बहुत ज्यादा।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पैराबोला हम पूरा एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं बेटा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। बेटा वर्टेक्स ओरिजिन का मतलब कुछ भी नहीं, सारे पैराबोला के वर्टेक्स ओरिजिन ही होते हैं, तो यहां से तो कुछ पता नहीं लगा। एंड द फोकस एट -a,0। अब आप -a,0 देख के पता लगाओगे कि कौन सा पैराबोला। y की जगह पे 0 लिखा है मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस का है, और a के आगे नेगेटिव लिखा है मतलब पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस का है। क्योंकि अगर फोकस में माइनस लिखा है तो फिर नेगेटिव का पैराबोला होगा। ठीक है, हम यहां लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, और बेटा यहां पे आपको अपने आप सही वाला पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। सही पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू -4ax। और बेटा फोकस क्या होता है? बेटा फॉर्मूले में ना कैपिटल ए कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए आया, तो आप अपने फॉर्मूले में यहाँ पे कैपिटल ए कर लो। अब फोकस का अगर फॉर्मूला इक्वेट करवाया जाए तो फोकस का फॉर्मूला है -a,0, और जो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको वो ए की वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू स्मॉल ए है। और बच्चे क्या करते हैं, गलती से माइनस से फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ माइनस से फिल कर देते हैं बच्चे। तो आपको यहाँ पे कैपिटल ए में फिल करना है ए, स्मॉल ए। पुट ए इक्वल टू स्मॉल ए, y² इक्वल टू -4ax। बेटा कुछ बच्चों के माइंड में आ भी रहा होगा नेगेटिव क्यों नहीं पुट किया। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ए की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए की जगह स्मॉल ए आएगा पॉजिटिव का। तो ये आंसर हो गया बेटा, मैच हो गया, y² इक्वल टू -4ax। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0,0। फोकस दिया हुआ 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ x इक्वल टू -6। बेटा फोकस या डायरेक्ट्रिक्स में से किसी एक चीज के मिलने पे भी आप पता लगा सकते हो बड़े आराम से पैराबोला किस एक्सिस का। देखो फोकस काफी होता है पता लगाने के लिए, x की जगह पे लिखा है, y की जगह 0 है, पैराबोला x एक्सिस का। नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव, तो पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस का। अगर फोकस नहीं दिया होता, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स दिया होता तो समझो, अगर x इक्वल टू माइनस का a डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो फिर पैराबोला किस तरफ बन रहा होगा? पॉजिटिव साइड। और बेटा a की वैल्यू आपको मिल गई 6, तो बड़े आराम से हो सकता है क्वेश्चन दोनों में से किसी एक चीज से भी। अब लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, बेटा x एक्सिस का है और पॉजिटिव का है, तो इक्वेशन होगी y² इक्वल टू 4ax। और आप यहाँ पे पुट करने वाले हो a की जगह पे 6। y² इक्वल टू आपने a की जगह पे 6 रखा, 6 4 जा, ये आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स 0,0 और फोकस 3,0। तो बेटा फोकस से पता लग जाएगा आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे फोकस है x पे और पॉजिटिव का है, तो फिर इक्वेशन होगी लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। y² इक्वल टू 4ax और फोकस आपको क्वेश्चन में मिला है 3,0। तो आप कंपेयर करवाओगे तो a की वैल्यू 3 है, पुट कर दो a इक्वल टू 3, और जब a 3 पुट किया तो y² इक्वल टू 4 इंटू 3, 12x आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वर्टेक्स 0,0 और फोकस है आपकी बार 0,6, किस एक्सिस का पैराबोला? तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, अब y एक्सिस का है तो इक्वेशन होगी x² इक्वल टू 4ay। बेटा यहाँ पे आप a की जगह पुट करने वाले हो क्या?
6। और जब आप ए की जगह 6 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24y। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3। बेटा आपकी बार पासिंग पॉइंट मिले हैं एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है क्वेश्चन ने बता दिया पैराबोला किस एक्सिस का। बिना फोकस के आप नहीं बता सकते किस एक्सिस का पैराबोला, इसलिए क्वेश्चन खुद बोलेगा किस एक्सिस का पैराबोला। और अगर क्वेश्चन नहीं बोला तो फिर आप खुद समझ जाना कि एक्स एक्सिस का ही लेना हमने। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस का पैराबोला लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बेटा क्वेश्चन ने आपको पासिंग पॉइंट दिए हैं, पासिंग पॉइंट क्या है बेटा 3। और पासिंग पॉइंट कहां से पास होते हैं, एक्स और वाई से। वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर 9। 4 सेम, ए सेम, एक्स की जगह 2। तो बेटा ए की वैल्यू आ गई 9/4 इंटू 2 8। और अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो सिर्फ ए ही चाहिए होता, और ए की इक्वेशन ए की वैल्यू को वापस जाके इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ए की वैल्यू है 9/8। 4 से कट हो गया 2 पे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। आंसर नोट करो बेटा, ध्यान दो बेटा। पैराबोला का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। पैराबोला कैसा है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, पासिंग थ्रू 5,2। पैराबोला के पासिंग पॉइंट मतलब एक्स वाई दिए हुए हैं 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब पैराबोला किस एक्सिस का, वाई एक्सिस का बताया हुआ। तो बेटा ऐसे केस में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या होगी बेटा, बोलो बेटा इक्वेशन क्या होगी पैराबोला वाई एक्सिस की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 5,2। एक्स की जगह 5 पुट किया तो 5 का स्क्वायर 25, वाई की जगह 2 पुट किया तो 4 इंटू 2 8a। तो बेटा ए की वैल्यू आ गई 25/8। ए की वैल्यू को बेटा वापस फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे। ए की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/8y। और बेटा इंटू में 4 भी था ना, 4ay था, तो 4 इंटू में 25/8। और y की वैल्यू क्या है बेटा, y की जगह y रखेंगे, 4 से 8 कट हो जाएगा 2 पे, इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, आंसर आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। यही आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो फटाफट जल्दी से, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, फोकस एट 0, माइनस है। क्या करना है बेटा यहाँ पे हमने, क्वेश्चन कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, मतलब पैराबोला नॉर्मल है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, फोकस को देख के आप बता सकते हो कौन से एक्सिस का पैराबोला, माइनस वाई एक्सिस का पैराबोला। और माइनस वाई एक्सिस के पैराबोला की इक्वेशन लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बट नेगेटिव का। कैसे पता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको फोकस में ए की जगह क्या रखना है, ए रखना है। और बेटा इसका मतलब फॉर्मूले में जो ए है उसको कर लो कैपिटल, ये हमारे फॉर्मूले वाला ए हमने कैपिटल बना लिया बेटा। अब इसमें पुट कर लो कैपिटल ए की जगह पे ए, क्योंकि बेटा ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था।
तो यहाँ पे ये 0, है पूरा फॉर्मूला है, यहाँ ए की वैल्यू सिर्फ ए है। बोले जैसे ही आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा x² इक्वल टू -4ay, ये आंसर हो गया। बेटा क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है आपको, और कह रहा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो मतलब किसका पैराबोला आपकी बार, वाई एक्सिस का। और वाई एक्सिस का पैराबोला कैसे लिखेंगे बेटा, x² इक्वल टू 4ay। और इसमें ए की जगह, ए की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, हमें इसमें से पास करवाना है एक्स और वाई की जगह पे दिए हुए पासिंग पॉइंट 2, जब x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 ए सेम, और y की जगह -3, तो ये हो गया माइनस का 12a। ये जाके डिवाइड हुआ 4/-12, ए की वैल्यू आ गई 4 कट हो गया 12 पे 3 पे, तो ए की वैल्यू आ गई -1/3, -1/3 आ गई। x² इज इक्वल टू 4ay, x क्या है हमारे पास 2, और y की वैल्यू -3। ठीक है बेटा, ये वैल्यू पुट करो ए की, x² इक्वल टू 4ay में, बेटा यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे x² सेम, 4 सेम, ए की वैल्यू आप पुट करने वाले हो -1/3 इंटू में y। बेटा ये 3 इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया 3x² इक्वल टू -4y। बेटा अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान दो, कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा ए की वैल्यू तो कभी नेगेटिव आती नहीं, फिर यहाँ कैसे आई। बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया आपको किस एक्सिस का है पैराबोला, सिर्फ ये बोला है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्या क्वेश्चन ने बोला नेगेटिव वाई का या पॉजिटिव वाई का, नहीं। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही लेते हो, लेकिन ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो, और वो पुट करने के बाद अपने आप बता देती है पैराबोला किस एक्सिस का था, नेगेटिव वाई एक्सिस का। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती तो फिर पैराबोला यहाँ पे किसका होता, पॉजिटिव वाई एक्सिस का। ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ये नेगेटिव इसलिए आया ताकि ये पैराबोला पता लग जाए आपको नेगेटिव का या पॉजिटिव का। ठीक है, अगर आपसे आंसर में ए की वैल्यू पूछी जाती तो आप पॉजिटिव करके बताते 1/3। ठीक है, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 18x वेयर द ऑर्डिनेट। बेटा ऑर्डिनेट मतलब, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x होता। यहाँ पे बात हो रही है, आपको पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल टू 18x, ये आपको गिवन है बेटा, पैराबोला विरासत में मिला। और क्वेश्चन कह रहा है आपको पॉइंट निकालने के लिए हेल्प करेगा ऑर्डिनेट मतलब y, 3 टाइम्स द एब्सिसा मतलब y इक्वल टू 3x है, आप इसको इसमें पुट कर लो यहाँ पे, जिससे पॉइंट निकल आएंगे। तो y की जगह जब हमने 3x रखा और उसका स्क्वायर किया तो इक्वल टू 18x सेम है बेटा, स्क्वेयरिंग करने पे हो गया 9x² और 18x इधर आके माइनस का 18x इक्वल टू 0। 9x बेटा कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया x -2 इक्वल टू 0। बेटा एक x का पॉइंट आया 0 और एक आया x का पॉइंट 2, 0 से इक्वेट करवाने के बाद 9 डिवाइड होके खत्म हो चुका। अब आप x की वैल्यू, x की दोनों वैल्यू उठा के आपको पुट करनी है इसमें। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ रहा है 0, और जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ रहा है 6। तो बेटा पॉइंट क्या बने हैं 0 0 और 2,6। बेटा ये दोनों आंसर देने हैं आपने,
यहाँ पे एक आंसर है लेकिन आपको दोनों देने हैं, ध्यान रखना।